दोस्तों, बाहैसियत मुसलमान हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को इस्लामी तारीख़ से आगाह रखें। हमको अपनी तारीख़, अपनी सक़ाफ़त और अपने असासों का इल्म होना चाहिए। आज मेरा मौज़ू बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ से सबको आगाह करना है। हम में से बहुत कम लोग बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ से आगाह होंगे। हमको सिर्फ़ इतना ही मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। आज इस वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस की मुकम्मल तारीख़ के बारे में जानेंगे। यरूशलेम का अबरी नाम अल मुक़द्दस है। इसे कदीम मुसन्निफ़ीन आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस लिखते हैं। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था, जो इब्रानी बहतमश का तर्जुमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़बानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद मुबारक घर या ऐसा घर जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हो जाना है। पहली सदी कबल अज़ मसीह में रोमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सय्यून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कब्तुस सहरा वाक़िया है। कोहे सय्यून के नाम पर यहूदियों की आलमी तहरीक सोवियत भी कायम की गई। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसी की वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसीलिए यहूदी बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल अज़ मसीह में शाह बाबुल बख्तनसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बैतुल मुक़द्दस के इस दौर बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान देखा तो ताज्जुब का इजहार किया और कहा, क्या ये शहर दोबारा आबाद भी होगा? इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी और 100 साल तक मारे रखा। जब वो दोबारा 100 साल बाद जिंदा हुए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्तनसर के बाद 539 कबल अज़ मसीह में शमसा फारस सायस आज़म ने बाबुल फ़तह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हैबत आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर आबाद कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाजिल हुई। रोमी जनरल ने यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मिस्मार कर दिए। 137 कबल अज़ मसीह में रोमी शहंशाह हेल्ट्रन ने शदीदा सर यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जला वतन कर दिया। 4वीं ईस्वी में रोमियों ने इसराइलियत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजाघर तामीर किए। 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबा को क़िबला करार दिया गया। 17 हिजरी यानी 639 ईस्वी में अहद फारूकी में इसराइलियों से एक मुआहिदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर फिर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खलीफा अब्दुल मालिक के अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और 1099 में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपी सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइलियों के कब्ज़े से छुड़ा लिया। पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त दे दी। यहूद और नसारा की इस साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% इलाके पर कब्जा कर लिया। ताहम मशरिकी यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और गरबी उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में हुई, जिसमें इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा कर लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में आ गया। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब जो कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर करने के मंसूबे बन रहे हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है। दोस्तों, यहूदी मस्जिदुल अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बज़रिए दलील इस बात को साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था।
आज यरूशलेम और मस्जिद अक्सा इसराइली कब्जे में है, जहां मुसलमानों को इबादत करने से रोका जाता है। उन पे नमाज के दौरान शेलिंग और फायरिंग की जाती है और गोली मिसाइल का मुकाबला यहाँ के लोग पत्थर से करते हैं, जबकि सारे मुसलमान ममालिक सिर्फ मजामत करते नजर आते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और मुस्लिम उम्मा को एक कर दे। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।